कैन बी रिटन एज, इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस इंटू दिस बराबर दिस, क्यों मल्टीप्लाई करो, a1x a2y a3z बराबर d1, मल्टीप्लाई करोगे है ना, रो बाय कॉलम। यहाँ ऐसी तैसी कर दी ना मेरे ख्याल से, तो हाँ ऐसी तैसी कर दी सर, ऐसी तैसी कर दी हमारे ऑपरेटर साहब ने। हे भगवान, पता नहीं भैया ये भी कौन सा भांग धतूरा खा के क्या कर रहे हैं भाई आजकल। तो ये कोफिशिएंट डिटर्मिनेंट है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, a1 a2 a3, a1 a2 a3, a1 b1 c1 और a2 b2 c2 और a3 b3 c3। जब मल्टीप्लाई करोगे ये सेम ही आएगा, a1x b1y c1z इज इक्वल टू d1, a2x b2y ये आ जाएगा। अगर मैं इस मैट्रिक्स को a कह दूं, इस कॉलम वेक्टर को x कह दूं और इसको मैं b कह दूं, तो ax बराबर b हो गया। अब अगर मैं दोनों साइड एडजॉइंट ऑफ a से मल्टीप्लाई कर दूं, एडजॉइंट ऑफ a इंटू a इंटू एक्स, आप जानते हैं हर स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाला जा सकता है, इनवर्स तो नहीं लेकिन एडजॉइंट तो निकाला जा सकता है। अब यहां से एडजॉइंट a इंटू a इंटू एक्स बराबर एडजॉइंट a इंटू b। अब हम इसे लिख सकते हैं, ये क्या बन गया, डिटर्मिनेंट a इंटू आई इंटू एक्स इज इक्वल टू एडजॉइंट a इंटू b, ऐसा बन जाएगा। ठीक है, ठीक। अब यहां इस केस में ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट, ये हो जाएगा x इंटू डिटर्मिनेंट a इज इक्वल टू एडजॉइंट a इंटू b। ठीक है, ये आ गया। अब अगर डिटर्मिनेंट a जीरो नहीं है, इफ डिटर्मिनेंट a इज नॉट इक्वल टू जीरो, देन इन दैट केस x विल बी इक्वल टू एडजॉइंट a अपॉन डिटर्मिनेंट a इंटू b, यानी x बराबर सीधा सीधा a इनवर्स b हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा, a इनवर्स b। और इस केस में हमें कैसा सॉल्यूशन मिला, यूनिक सॉल्यूशन। क्या मिला, यूनिक सॉल्यूशन, क्योंकि x पूरा का पूरा कॉलम वेक्टर, पूरा का पूरा कॉलम मैट्रिक्स बराबर आ जाएगा उधर एक कॉलम मैट्रिक्स के, तो एक यूनिक सॉल्यूशन मिला। ठीक है, फिर इसके बाद अगर डिटर्मिनेंट ए जीरो हो जाए, अगर डिटर्मिनेंट ए जीरो हो जाए, इफ डिटर्मिनेंट ए बिकम्स जीरो, डिटर्मिनेंट ए बिकम्स जीरो, अब इसमें भी दो बातें हो सकती हैं। वो दो बातें क्या हो सकती हैं कि अगर एडजॉइंट ए इंटू बी यह एक नल मैट्रिक्स बन जाए, जीरो नहीं है ये नल मैट्रिक्स है, नल कॉलम वेक्टर बन जाए, नल कॉलम वेक्टर, तो ये हो जाएगा जीरो इंटू एक्स इज इक्वल टू नल वेक्टर, नल कॉलम वेक्टर। तो उसका मतलब क्या आ गए, इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन। और अगर डिटर्मिनेंट बी, अगर इसी का दूसरा केस क्या हो सकता था, एडजॉइंट ए इंटू बी अगर नल ना हो, ये नल मैट्रिक्स ना हो, तो ये होगा जीरो इंटू एक्स बराबर बी बराबर एडजॉइंट ए इंटू बी, जो कि नल नहीं है। तो इस केस में आएगा नो सॉल्यूशन, इस केस में आ जाएगा नो सॉल्यूशन। मैट्रिक्स मेथड इसलिए अच्छा है, मैट्रिक्स मेथड इसलिए अच्छा है इन अ वे कि यह आपको कभी भी निरुत्तर नहीं छोड़ता, यानी यहां कोई रेयर केस वगैरह चीजें नहीं आती, रेयर केस जैसी चीजें नहीं आती जो डिटर्मिनेंट में आई थी क्रेमर्स रूल में, यहां नहीं, वो सब नहीं आता। यहां सीधा एडजॉइंट इंटू बी अगर नल मैट्रिक्स है तो एक्स जो होगा हमारे पास इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस आ जाएंगे सीधा सीधा, और अगर एडजॉइंट इंटू बी नल नॉट नल मैट्रिक्स है तो उस केस में नो सॉल्यूशन आएगा, तो इट विल नॉट गिव यू। ठीक है, हाँ ये वही वाले गॉस हैं,
फिजिक्स वाले गॉस, तो यहां पर ये आ जाता है। लेकिन इस मेथड की दिक्कत यह है कि एडजॉइंट निकालना और फिर उससे इनवर्स निकालना आसान काम नहीं है भैया। एडजॉइंट निकालना तुमने देखा था 3x3 मैट्रिक्स में गलतियां होने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं। सो दिस मेथड इज गुड इन अ वे बट इट इज वेरी मैनिपुलेटिव, इट इज वेरी कैलकुलेटिव। तो इसलिए हम इस मेथड का यूज नहीं करेंगे, इस मेथड का यूज नहीं करेंगे। वी विल नॉट बी यूजिंग दिस मेथड मच। अब जैसे यहां पर ये दे दिया हमें, इफ दिस, इसका इनवर्स यह है, देन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम। इसका सॉल्यूशन बताओ। तो यहां पर अगर मैं इसको लिख लूं 1 2 3 2 3 4 3 4 6 इंटू एक्स वाई जेड और इज इक्वल टू 8 12 17, और मुझसे यहां पर ये पूछा जा रहा है। अब मुझे पता है इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, यानी इन्वर्टेबल तो है ही है, तो इसके इनवर्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दूं तो 2xyz इंटू 1 2 3 2 3 4 3 4 6 का इनवर्स इंटू 8 12 17, और इसका इनवर्स हमें दे रखा है, इसलिए चलो कर लिया हमने। कितना हो जाएगा -2 0 1 और 0 3 -2 और 1 -2 1 1 -2 1 इंटू 8 12 17। कितना आएगा भाई मल्टीप्लाई करके? ये आ गया माइनस का 16 प्लस का 17 1 और 0 36 34 2 8 -24 माइनस का 6 प्लस का 11। जरा देखना 11 ही आ रहा है ना थर्ड वाला वेरिएबल, ये 11। ये आ गया XYZ, XYZ इज इक्वल टू 1 to 11। जरा देखना यार, हाँ ये सबसे ज्यादा इरिटेटिंग पार्ट होता है बोर्ड्स में। 1 to 11 ही आ रहा है, 1 to 11 आ रहा है कि 1 आ रहा है? ये आ रहा है कितना 8 -24 माइनस का 6 प्लस का 17, है ना 1 to 11। तो x की वैल्यू आ गई 1, y की 2 और z की 11, z की 11 नो अच्छा 1 ही आ रहा है क्या? अच्छा यार मैंने कुछ गड़बड़ कर दी क्या? 17 था ना, 8 2 17 8 12 17, तो कितना आया 8 -24। अरे यार 16 बचेगा, 1 ही तो आएगा। हाँ यहां मैं गड़बड़ कर रहा हूं, तो 8 2 1 आएगा, बिल्कुल सही कह रहे हो आप लोग। ये आ गया x2 x1 y2 z1, ये आया। अब जैसे ये वाला सवाल है भाई, यहां लिखा है दिस सिस्टम को चेक करो कि ये इनकंसिस्टेंट है कंसिस्टेंट है, तो क्या करा जाएगा? एक चीज और बता दूं, यहां पर अगर होमोजीनियस सिस्टम होता, इस केस में इसमें भी वही रहता, अगर होमोजीनियस सिस्टम होता तो यहां जीरो मैट्रिक्स होता, तो डिटर्मिनेंट ए अगर जीरो नहीं होता तो उस केस में यूनिक सॉल्यूशन आ जाता। वही वाली बात आ जाएगी पूरी की पूरी, इफ सिस्टम इज होमोजीनियस, वो भी बता देता हूं। तो यहां पर बिल्कुल वही बात आ जाएगी, होमोजीनियस, तो बी मैट्रिक्स जीरो हो जाएगी, नल नल कॉलम वेक्टर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास a1x b1y c1z बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2z बराबर 0 और a3x प्लस b3y प्लस c3z बराबर 0, ये आ जाएगा। तो हमारे पास यहां पर आ गया a1 b1 c1 a2 b2 c2 और यहां a3 b3 c3। तो आप देखना बिल्कुल क्रेमर्स रूल वाली ही कंडीशन यहां आ जाती है, एक्स वाई जेड और यहां आ गया 0 0 0, ये हमारा b है। तो a इंटू एक्स बराबर b, और b क्या है? 0 है, नल वेक्टर है। तो फिर से ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट a इंटू एक्स इज इक्वल टू a एडजॉइंट a इंटू b, और b क्या है? b इज नल, तो डिटर्मिनेंट a इंटू एक्स बराबर नल कॉलम वेक्टर। ऑब्वियस ही बात है, अगर डिटर्मिनेंट a 0 हो गया, नॉट इक्वल टू 0, तो सिर्फ उस केस में अगर ये 0 नहीं हुआ तो डिटर्मिनेंट a से डिवाइड कर देंगे, तो x की वैल्यू आ जाएगी 0 वेक्टर।
तो इसका मतलब x भी 0, y भी 0 और z भी 0, यानी ट्रिवियल सॉल्यूशन ही सॉल्यूशन होगा। और अगर डिटर्मिनेंट ए 0 हो जाए तो दिस इंप्लाइज 0 इंटू एक्स, नल इंटू एक्स इज इक्वल टू नल, इंप्लाइज इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन, जिन्हें हम क्या कहते हैं, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, नॉन ट्रिवियल, या फिर एक शब्द और बताया था, नॉन जीरो सॉल्यूशंस, नॉन जीरो सॉल्यूशन। यहां भी वही की वही कंडीशंस वापस आती हैं, सेम टू सेम। हाँ, श्रेया झा पूछ रही है तुम कितने आवर सोते हो, 17 आवर्स पढ़ते हो रसीदुल, 17 आवर्स पढ़ते हो, कितने घंटे सोते हो? तो यार अब पढ़ाई कर लो, ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है मेरे ख्याल से तो। अब जरा ये वाला सवाल देखो, यहां लिखा है एक्स वाई जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 5, एक्स प्लस 2y प्लस लैम्डा स्क्वायर जेड इज इक्वल टू 9। तो आप इसे कैसे करना चाहोगे, बताओ मुझको। अपना क्रेमर्स रूल से, क्रेमर्स रूल से कैसे करना चाहोगे, जल्दी से बताओ। हाउ विल यू ट्राई टू डू इट? ये तुम खुद करोगे ये वाला सवाल? अब तुम देखना, क्रेमर्स रूल से कर लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, या फिर आप शॉर्टकट से भी कर सकते हैं। अगर आप इसको इस तरीके से करना चाहते हैं तो फिर थोड़ा सा दिक्कत तो होगी। ठीक है, हाँ, तो क्रेमर्स रूल से करेंगे। गॉस वाला तो मेथड थोड़ा मुश्किल लग जाएगा, है ना। अगर आप इस मेथड से करना चाहोगे तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, 1 1 1, और फिर यहां 1 2 लैम्डा स्क्वायर, और फिर 1 3 लैम्डा इंटू एक्स वाई जेड, और इज इक्वल टू लिखना पड़ेगा 5 9 न्यू। और अगर आपको यूनिक सॉल्यूशन चाहिए, कंसिस्टेंट, है ना, हाँ, फॉर यूनिक सॉल्यूशन, यहां अगर ये मैट्रिक्स है ए, ये है एक्स और ये है बी, तो डिटर्मिनेंट ए क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ए निकालना को पड़ेगा भाई तुमको पहले। 1 1 1 1 2 लैम्डा स्क्वायर 1 3 लैम्डा, ये निकालना पड़ेगा, है ना। क्या करो, 2 माइनस कर दो यार, 1 0 0 1 1 लैम्डा स्क्वायर -1, और यहाँ 1 2 लैम्डा -1। तो हो तो इससे भी जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। तो दिस विल बिकम व्हाट, दिस विल बिकम लैम्डा -1, लैम्डा -1 इंटू -2 लैम्डा स्क्वायर -1। तो दिस इज लैम्डा -2 लैम्डा स्क्वायर +1, ये बन गया। अगर मुझे यूनिक सॉल्यूशन चाहिए, यूनिक सॉल्यूशन, तो लैम्डा बस ये 0 नहीं होना चाहिए फॉर यूनिक सॉल्यूशन। दिस शुडंट बी 0, लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा -2 लैम्डा स्क्वायर +1 शुडंट बी 0, यानी कि 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा -1 इज नॉट इक्वल टू 0। आगे कर लेना यार खुद, अब फिर आपको, हाँ, एलिमिनेशन ज़्यादा आसान पड़ेगा। ठीक, तो TH कर लेना भैया, ये खुद करना, TH 07, ये आप खुद करके देखना। ठीक है, अब आते हैं मुद्दे की बात पर। ये वाला सवाल देखो, ये वाला सवाल जेईई एडवांस में आया था 2014 में। इट सेज mn बराबर nm एंड m इज नॉट इक्वल टू n स्क्वायर एंड m स्क्वायर इज इक्वल टू n की पावर 4। तो ये पूछा जा रहा है पहले तो आपसे। तो पहले तो आप ये देखो, यहां पर m n बराबर nm, यानी ये दोनों कम्यूट करते हैं, हाँ, और फिर हमें दे दिया m स्क्वायर माइनस n की पावर 4 बराबर नल मैट्रिक्स। अब हम इसे लिख सकते हैं m माइनस n स्क्वायर, अपना अलजेब्रा लगा सकते हैं क्योंकि ये दोनों कम्यूट करते हैं, m प्लस n स्क्वायर बराबर नल मैट्रिक्स। ठीक है, यहां पर हमारे ऑपरेटर ने ये n स्क्वायर है, यहां पर ये आया, ये नल मैट्रिक्स आ गया इधर। क्यों हम फैक्टराइज कर पाए, क्योंकि ये क्या करते हैं, कम्यूट, m n कम्यूट, तो देयरफॉर वी कैन यूज, नहीं तो हम इसे फैक्टराइज नहीं कर सकते थे ऐसे। ठीक है, अब m इज नॉट इक्वल टू n स्क्वायर, m इज नॉट इक्वल टू n स्क्वायर, यानी